नमस्कार साथियों, संस्कृत विषय के लिए यह क्लास चल रही थी और आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आयोग व वर्ण। आयोग व किसे कहते हैं और आयोग व जो है वो इसकी परिभाषा क्या है? तो आयोग व की परिभाषा दी हुई है कि माहेश्वर सूत्रेषु जो आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन सूत्रों में अनुउच्चारिता जो उच्चारित नहीं हुए हैं, अनुउच्चारिता अपि उच्चारित नहीं होने पर भी प्रयोगम जिनका प्रयोग किया जाता है, जिन वर्णों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ते निर्वायन्ति ते आयोगवा वे आयोगवा जो हैं कहे जाते हैं। यानी जो 14 माहेश्वर सूत्रों में जिनका वर्णों का ज़िक्र नहीं है, उनके अलावा यदि कोई चिन्ह या वर्ण आते हैं और उनका व्यवहार में जो है उपयोग किया जाता है, वेदों में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे वर्णों को, ऐसे चिन्हों को आयोगवा कहे कहे सकते हैं। और आयोगवा जो हैं, वो इसमें 5 प्रकार के दिए गए हैं। किसी-किसी में कोई-कोई 4 प्रकार के बताता है और कोई 5 प्रकार के बताता है। तो यहाँ पर हम पाँचों प्रकार के जो देख लेते हैं और मेरे हिसाब से 5 प्रकार के मैंने अब तक पढ़ा है, वो 5 प्रकार के ही पढ़े हैं। तो पहला जो आयोगवा है, वो है अनुस्वार। अनुस्वार जैसा कि सभी जानते हैं कि जो ये चिन्ह होता है ऊपर बिंदी सा, वो अनुस्वार जो है आयोग हुआ है, क्योंकि अनुस्वार का जो है 14 माहेश्वर सूत्रों में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग जो है इस तरह की दो बिंदी शब्द अक्षरों के पीछे होता है और इस विसर्ग का जो ज़िक्र है वो 14 माहेश्वर सूत्रों में भी नहीं किया गया है। तीसरा है जिव्य मूलीय। तो जिव्य मूलीय शब्द या वर्ण, जिव्य मूलीय जो वर्ण हैं वो कौन-कौन से हैं? आगे ये चिन्ह लगा रहता है अर्ध विसर्ग का और इसके पीछे का ये जो चिन्ह है अर्ध विसर्ग का है और इसके पीछे खा। तो अर्ध विसर्ग वाला जो का है, अर्ध विसर्ग वाला खा है, ये जिव्यामूलीय वर्ण है। इसी तरह से उपपद्यमानीय जो वर्ण हैं, वो कौन से हैं? जो अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह प्लस पा और अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह और ये फा है, तो ये पा और फा जो अर्ध विसर्ग वाले इसके आगे लगा रहता है, ये चिन्ह है, इसको उपपद्यमानीय वर्ण कह सकते हैं। कह सकते नहीं, ये हैं। और आगे है यम। तो यम जो है उसको समझने के लिए थोड़ा-सा जो है इसमें हम परिभाषा देखते हैं कि यम जो है क्या हैं? जो आपके 4 वर्ग हैं, उन चारों वर्गों के जो कवर्ग, चवर्ग इस प्रकार से जो पीछे के जो पंचम वर्ण हैं, चारों वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं, जो नासिका वाले हैं, उनको यहाँ पर क्या माना है? यम माना है। यम क्यों माना है? क्योंकि वर्गों में 4 वर्ग आते हैं। आपके कवर्ग का, आपके चवर्ग का, टवर्ग का और तवर्ग का। जो 5वाँ वर्ण है ड, अंगा, ड़ा, ना, ये आगे रहने पर बीच में पूर्ण वर्ण के समान वर्ण यम नाम से जाना जाता है। वेदों में अनेक बार व्यंजनों से पूर्व उसी व्यंजन को अनुनासिक बनाकर युगल रूप में उच्चारित किया जाता है, तब हम क्या कहते हैं? उसे यम कह सकते हैं। तो ये सिर्फ़ समझने के लिए है और ऐसा इनका भी जो ज़िक्र है
वैसे तो यमंगंडनम रूप में 14 माहेश्वर सूत्रों में इसमें किया गया है, लेकिन कभी-कभी क्या आता है कि हम इनका जो उच्चारण जो स्वर है, वो आपके एक जैसा, यानी इसमें बताया ना अभी कि वेदों में क्या होता है कि अनेक बार व्यंजनों से पूर्व व्यंजन कोई लिख दे आता है, तो व्यंजनों से पूर्व उसी व्यंजन को उक्त वर्णित अक्षर ध्वनि मानकर क्या कर देते हैं, हम उच्चारित कर देते हैं, यानी उसी व्यंजन को दोबारा लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, उसको नासिक वर्ण बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो आयोगवाह वर्ण हैं, जो आयोगवाह वर्ण हैं, वो 5 हैं आपके अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल में ये कार, खा, इसके आगे जो चिन्ह है वो विसर्ग, अर्ध विसर्ग का चिन्ह है और उपद मानिए पा, फा और आधे विसर्ग का चिन्ह है और यम है। इस प्रकार से जो आयोगवाह वर्ण हैं, उनकी परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अनुच्चारिता जो अनुच्चारित होने पर भी प्रयोग किए किए जाते हैं, ते निर्वायन्ति, वे जो हैं इनका निर्वाह किया जाता है, वे सभी ये निर्वायन्ति जिनका निर्वाह किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, ते आयोगवा वे आयोगवा जो हैं कहे जाते हैं।